सभी भक्तों को जय शिव शंभो। आज हम बद्रीनाथ जी के बारे में बात करेंगे। पहले बद्रीनाथ जी शिव परिवार का स्थान होता था। भगवान शिव अपने परिवार के साथ वहां रहते थे। एक बार विष्णु जी स्थान ढूंढते ढूंढते कि उनको तपस्या करनी थी, बद्रीनाथ जी पहुंचे। वो स्थान उनको बहुत प्रिय लगा। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ तो भगवान भोलेनाथ रहते हैं, मैं यहाँ कैसे स्थान बनाऊं। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ हर रोज स्नान करने जाते थे। उसके पास ही आपने अभी देखा भी होगा कि वहीं एक कुंड है। उस कुंड में भगवान शिव माँ पार्वती के साथ स्नान करते थे। अब विष्णु भगवान ने सोचा कि एक छोटे से बालक का रूप बना लेते हैं, और उन्हें बालक का रूप बनाया और वहां रोने लगे। माता पार्वती ने बालक को देखा और भोलेनाथ से बोली कि हे प्रभु, छोटा सा बालक रो रहा है, पता नहीं कैसे है, इसको मैं गोद में उठा लूं। भोलेनाथ ने मना कर दिया कि नहीं, रहने दो, शायद ये बालक यहाँ एकांत में है, तो पता नहीं किस कारण से है और कोई माया हो सकती है। लेकिन माता तो दयालु है। उन्होंने उस बालक को गोद में उठा लिया और भोलेनाथ के साथ स्थान पे ले आई। अब अगले दिन फिर उनको स्नान के लिए जाना था, माता को और भोलेनाथ को। अब उन्होंने सोचा कि बच्चे को कहाँ छोड़े। तो आप शायद जानते हैं या नहीं, बद्री का अर्थ होता है बेर। तो वही एक बेर का पेड़ था, उसपे छोटे छोटे बेर लगे थे। तो छोटे छोटे बेर तोड़ के और बच्चे के सामने रख के कि बच्चा इससे खेलता रहेगा, वो स्नान करने के लिए चले गए। स्नान करके जैसे ही माता पार्वती और भगवान शिव वापस आते हैं, तो देखते हैं कि दरवाजा बंद है। अब बहुत देर के बाद जब वो दरवाजा खुला वहां का और देखा, वहां तो विष्णु भगवान है। ध्यान में बैठ गए वो और भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है, आप ऐसा करो, आप केदारनाथ चले जाओ। कितने अवघड़दानी है ना भोलेनाथ। वो तो बस देना जानते हैं, लेना तो वो सोच भी नहीं सकते कि किसी पे कुछ ले। ऐसे अवघड़दानी है मेरे प्रभु। और इस प्रकार वहां विष्णु भगवान तपस्या करने लगे और मेरे भोलेनाथ माँ पार्वती जी के साथ केदारनाथ में चले गए। आज भी हम सब के लिए, हम सब प्राणियों के लिए विष्णु भगवान वहां तपस्या में भी लीन है। हजारों लाखों श्रद्धालु, उनके भक्त वहां दर्शन करने जाते हैं। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप भी एक बार दर्शन करने जरूर जाना। जय शिव शंभो।